हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां जो जीवन में सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कहानी नंबर 1, क्रोध और धैर्य की परीक्षा। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध उसकी बातों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए और मुस्कुराते रहे। अंततः व्यक्ति थक कर चुप हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास। तब बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्द कह रहे थे, पर मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, अतः वह तुम्हारे पास ही है। यह सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गुस्से और नकारात्मकता को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। धैर्य और शांति से काम लें। कहानी नंबर 2, आध्यात्मिक जागरूकता की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? बुद्ध ने उसे नदी के पास जाने का सुझाव दिया और कहा, जाओ, वहां चुपचाप बैठो और बस देखो। वह व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। उसने देखा कि जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखता है, और जब पानी में हलचल होती है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। व्यक्ति ने समझा कि जैसे स्थिर पानी में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही मन की शांति से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान और सच्ची समझ पाने के लिए मन की शांति और स्थिरता आवश्यक है। कहानी नंबर 3, विनम्रता का महत्व। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। एक स्थान पर उन्हें ठहरने का अवसर मिला जहां लोग उनके खिलाफ थे और उन्हें अपमानित करने लगे। बुद्ध मुस्कुराते रहे और उनकी बातों को सहन किया। जब एक शिष्य ने उनसे पूछा कि उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, तो बुद्ध ने कहा, जो लोग अपमान का उपहार देते हैं, यदि हम उसे स्वीकार न करें तो वह उन्हीं के पास रह जाता है। यह सुनकर शिष्य को विनम्रता और सहनशीलता का महत्व समझ में आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। कहानी नंबर 4, सच्चे सुख की परिभाषा। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? बुद्ध ने जवाब दिया, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम अपने मन में चीजों और रिश्तों को पकड़ कर रखते हो। किसी भी चीज को पकड़ने से तुम दुखी हो जाते हो। सुख पाने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने मन को छोड़ दो, सब चीजों को जाने। व्यक्ति ने अपने मन में जो चीजें पकड़ रखी थी उन्हें धीरे धीरे छोड़ दिया और उसे सच्चे सुख का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुख पाने के लिए हमें मोह, लालच और पकड़ को छोड़ना चाहिए। कहानी नंबर 5, दया और करुणा का महत्व। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक घायल पक्षी को बचाने का उदाहरण देकर दया और करुणा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, प्रत्येक जीव में जीवन के प्रति प्रेम होता है, इसलिए हमें अपने कार्यों में करुणा और दया रखनी चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सीख दी कि सच्ची मानवता दया और करुणा में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जीव के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। यही सच्ची मानवता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।